कराने जा रही हूँ। और जैसे हमने सिंगल इंटीग्रेशन जो किया था, फिर अब ये है डबल इंटीग्रेशन, उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन कराएंगे। डायरेक्ट इंटीग्रल भी उसी में आता है, तो इसको स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है बीए, बीएससी, बीटेक जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो टीजीटी, पीजीटी, दिल्ली सबऑर्डिनेट यानी DSSB और केवीएस, एनबीएस या यूपी टेट के, यूपी के भी जो एग्जाम होते हैं टीजीटी पोस्ट या पीजीटी के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। डबल इंटीग्रेशन में कुछ कंफ्यूजन होते हैं, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले इजी क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बाद इजी टू टफ करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इंटीग्रेशन। अब जैसे लिमिट दे दी है 0 to 2 और यहां दे दिया 0 to x, यहां लिख दिया x y dx dy, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन है इसलिए दो चीजें यहां पे आएंगी, dx और dy दोनों ही आएंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए एक चीज है कि अगर ये x है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लिमिट है वो y की लिमिट है और ये x की लिमिट होगी, ठीक। और जब हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देते हैं फिर उसमें वो लगता है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अभी इसको समझा रहे कैसे करना है। देखिए सबसे पहले देखिए कि अगर y है, ठीक, तो यानी कि हमें dy, ये जो वैल्यूज है ये y की है, y इज इक्वल टू 0 to x, ये लिमिट है आपकी। तो y को ही सॉल्व करना है, यानी x एज अ कांस्टेंट लेना है, तो x को यहां ले लीजिए आप। दैट मीन्स 0 to 2 x आपने ले लिया, और यहां पे क्या बचेगा आपका 0 to x, ये y की लिमिट हो गई, ये x की लिमिट हो गई, और ये हो जाएगा y dy dx, ठीक है। y को हमने इसके साथ ले लिया और इसको हमने उठा के यहां रख दिया। सिर्फ यही चीज समझने वाली है। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही सिंपल फॉर्मूला है, x टेंड्स टू लिमिट है 0 to 2 और इस x है ये, और इसको सॉल्व करने के लिए हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2। y का इंटीग्रेशन dy निकलेगा y स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x टू द पावर n इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस ये एज अ कांस्टेंट होता है, तो ये वाला लगा है, तो ये हो जाएगा ये, और लिमिट इसकी क्या होगी 0 to x dx, ये dx यहाँ आ गया, ये लिमिट आ गई। अब इसे सॉल्व करेंगे, x टेंड्स टू 0 to 2, x तो ये आ गया। अब अपर लिमिट 1/2, तो देखिए 2 कांस्टेंट है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 ले लीजिए आप। अब बचा आपका y स्क्वायर 0 to x dx, ठीक है। 1/2 आप सबसे बाहर ले लीजिए, x टेंड्स टू 0 to 2, x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। y की जगह x पुट करना है और फिर ये 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई इसको कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x टेंड्स टू 0 to 2 x क्यूब dx। अब x क्यूब dx कैसे सॉल्व करेंगे? x की पावर 4, सेम फॉर्मूला लगेगा, 1/2 x टू द पावर 4/4, और लिमिट हो जाएगी 0 to 2, यानी 1/2 इंटू 1/4, 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। x इज इक्वल टू, एक बार 2 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तो हो गया 4 2 8, और ये हो जाएगा 2 to द पावर 4, 16 आ गया। तो दैट मीन्स 16/8 मीन्स 2 आंसर आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। सिर्फ यहाँ पे दो चीजें ध्यान रख देनी है, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन अगर क्लियर होगा तभी आप ट्रिपल कर पाएंगे। तो इस चीज को बस ध्यान देना है कि किसकी लिमिट है, पहले उसे सॉल्व करना है, उसके बाद उसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद कराते हैं।
अब देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है डबल इंटीग्रेशन का। ये देखिए 0 to 1 लिमिट दी है, 0 to x के फॉर्म में दी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर x के फॉर्म में है तो वो आपकी y की लिमिट होगी और ये आपकी x की लिमिट होगी। ठीक है, यानी कि अगर y की लिमिट है तो हमें ये y को सॉल्व करना है, यानी इस पूरे पोर्शन को ही सॉल्व करना है। dx को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0 to 1, ये होगी x की लिमिट 0 to √1 plus x square dy अपॉन 1 plus x square। अब देखिए हमें y को अगर हम बाहर ले लें और इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये जो चीजें हैं y के फॉर्म में ये एज ए कांस्टेंट काम करेंगी। और इसका एक फॉर्मूला होता है, ये लिख लीजिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला होगा इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये आप लर्न करिए और यही फॉर्मूला हमारा यहां पे लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये पूरा आपका a हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, x टेंस टू 0 to 1 tan 1 अपॉन a भी आएगा, पहले 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन ए मतलब y अपॉन a का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको पुट कर दिया। ये आपका a हो गया, ये आपका x हो गया 1 अपॉन ए दिस, और लिमिट क्या लग जाएगी इसमें 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी y तो सॉल्व हो गया, यहाँ पे dx की था, ये dx हमारा यहाँ आ गया, तो यहाँ dx तो रह गई। अब इसमें क्या लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर कैसे करेंगे, x टेंस टू 0 to 1 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब लिमिट लगा देंगे, कहाँ लगाएंगे, y की जगह, क्योंकि हमने y के रिस्पेक्ट में किया, सिर्फ y की जगह लगाएंगे। तो tan इनवर्स रूट प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, dx, और एक इंटीग्रेशन भी आ गया आपका। ठीक है, अब साइन 0 अपॉन cos 0 यानी tan 0 तो 0 होता है, यानी कि ये पोर्शन तो आपका 0 हो गया और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। जब ये दोनों कैंसिल आउट हुए तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये आ गया x टेंस टू 0 to 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 1। अब tan 1 होता है π/4 में। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4। अब ये tan हटेगा तो ये π/4 कांस्टेंट होगा, इसलिए हम इसको यहीं पे बाहर ले लेते हैं। ठीक है, π/4 इंटीग्रेशन ऑफ x टेंस टू 0 to 1। अब देखिए ये पोर्शन 1 हो गया, हम इसको यहाँ ये π/4 आ गया, ये बाहर ले लिया, बचा क्या आपका सिर्फ ये 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के। ये वाला फॉर्मूला एक लर्न करना है, एक और फॉर्मूला लिख लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप ये सब पुट कर लीजिए, ये आ जाएगा π/4, ये आ जाएगी वैल्यू इसकी log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to 1।
π/4 अपर लिमिट ये आ जाएगी 1 प्लस रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 रख दीजिए log 0, क्योंकि यहां 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 और ये 1, 0 प्लस 1। इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करिए। π/4 log 1 प्लस रूट 2 माइनस log 1। अब log 1 तो 0 हो गया, तो आंसर आ गया, ये 0 हो गया आपका। π/4 log 1 प्लस रूट 2, ठीक है, ये आपका आंसर है। और इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज a। वैसे तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ठीक है। πr² मीन्स हो गया r की वैल्यू a है, तो πa² इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इसको सॉल्व करके हमें दिखाना पड़ता है। इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसको इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लीजिए एक बार, कि ये एक सर्कल है, ये सेंटर है इसका 0 0, ये हो गया a0, ये हो गया 0a, ठीक है। और सर्कल की इक्वेशन होती है x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। ये उस सर्कल की इक्वेशन है जो सेंटर से पास होता है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center are on origin पर हो जो उसका है, ठीक है। तो अब एरिया इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx dy। किसी का भी एरिया अगर हमें निकालना होगा तो हम सिर्फ डबल इंटीग्रेशन लगाएंगे और dx dy निकालेंगे। ये एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट देखिए 0 to a, रेडियस होगी ना, ठीक। और दूसरी लिमिट क्या होगी, y की वैल्यू, क्योंकि ये अगर हमने x लिया तो ये y होगा, तो y 0 से लेके कहां तक जाएगी, इसकी y की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो y² इज इक्वल टू a² माइनस x², तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² होगी लिमिट y की। तो ये हो जाएगी आपकी a² माइनस x² और dx dy। अब देखिए y है तो हम पहले y लिख लेंगे और dx ध्यान देंगे, यानी सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू a, dy का तो हो गया, dy का y हो गया 0 टू रूट a² माइनस x² dx। अब x टेंड्स टू 0 टू a, अपर लिमिट रूट a² माइनस x² dx, ये बचा ना। अब देखिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका डायरेक्ट, रूट a² प्लस a² माइनस x² dx इज इक्वल टू x/2 रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहां लगा सकते हैं। देखिए वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी x/2 रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट हो जाएगी इसकी 0 टू a, ठीक है। अब पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, माइनस करके लोअर लिमिट लगा देंगे। अब ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट जहां पे x है वहां a पुट करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा a/2 रूट a² माइनस a², यानी कि ये तो 0 हो गया, प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/b, ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट
जहां x है वो 0 लगाएंगे तो 0 प्लस 0 के बाद क्या आएगा इसका, यहां प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0, मतलब 0 बाई ए हो गया, 0 बाई ए मतलब 0। ठीक है, इसे सॉल्व कर दीजिए, ये तो आपका 0 हो गया पूरा। बचा क्या, ये हो गई आपकी वैल्यू, ये कैंसिल आउट हो गया, a टू a, यहाँ पे आ गई 1। अब साइन 90 1 होता है, ठीक है, तो अब इसे लिख देंगे a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स पाई बाई 2, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस, अभी ये पोर्शन 0 हो गया सारा टोटल। अब देखिए a स्क्वायर बाई 2, अब इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। ठीक है, ये पाई बाई 2 आ गया, तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई a स्क्वायर बाई 4। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू आई है वो इंटीग्रेशन आया है, हमने सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे प्ले करके। ठीक है, सिर्फ एक पोर्शन का आया है, अब हमें पूरे सर्कल का निकालना है, इसलिए हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड है तो हम 4 से इंटू कर देंगे, तो एरिया ऑफ ये 1 पोर्शन आया, 1/4 पार्ट, तो एरिया ऑफ सर्कल पूरा हो जाएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4 से 4 कट गया, पाई ए स्क्वायर। देखिए पाई ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, यानी हम इसको डायरेक्ट भी अगर पूछा जाएगा तो, लेकिन सॉल्व करने के लिए आएगा तो हम पूरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इंटीग्रेशन हमें आनी चाहिए, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद देखिए हमने इसमें 3 क्वेश्चन आपको कराए डबल इंटीग्रेशन में, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितनी भी जो भी चीजें हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। लाइव क्लास देंगे आपको, और प्रीवियस वीडियो के जितने भी लिंक हैं सारे उसी वीडियो में दिए जाएंगे। और कोई भी डाउट हो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट करके। जैसे कि हमने बोला कि हर बार मैं यही बोलती हूँ कि हमारा एक ही मोटो है कि हमारा कदम आपकी ओर और आपका कदम सफलता की ओर। ऑल द बेस्ट।